नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। एसआई के एग्जाम के लिए 15 दिन का आपके पास टाइम बचा हुआ है। ठीक है, इस 15 दिन में आपको रिवीजन करना है चीज़ों को, नई चीज़ें नहीं पढ़नी है आप, और साथ में प्रैक्टिस सेट आपको डेली का एक देना है, जिससे कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो वहाँ पे बढ़ी रहेगी। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आप एग्जाम टाइम पे भी डायरेक्टली आपका एक फ्लो बना जाता है कि वहाँ पे एमसीक्यू को सीधे आप अटेंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। 8 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, इस पर 9th पार्ट पहले डाल दिया मैंने, 8वां सेट आपका यहाँ पे अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अभी आपके पास यहाँ पे कह सकते हो कि 15, टोटल 15 कराऊंगा तो 6 प्रैक्टिस सेट और है, जो कि आपके 6 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है इस वीक में 3 से 4 दिसंबर तक मैं आपके पूरे यहाँ पे तैयारी करवा दूंगा प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा हिंदी प्लस रीजनिंग का है। ठीक है, जहाँ पे 150 क्वेश्चन देखने को हमको मिलेंगे। अगले जो पार्ट आएंगे वहाँ पे जीएस के भी कराएंगे, अभी ये बचे हुए हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। ठीक है, हिंदी जो है आपके बहुरूपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, भारत में 4 प्रकार की यहाँ पे क्या पाई जाती है, भाषाएं पाई जाती है, जिसमें आपका द्रविड़ परिवार हो गया। ठीक है, द्रविड़ हो गया, साथ में आपका एक बहुरूपी हो गया। तीसरा, अगर मैं बात करती हूँ कि मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इससे क्या होता है कि आपको थोड़ी चीज़ें रिकॉल होती हैं। तीसरा आपका ऑस्ट्री परिवार हो गया, और चौथा आपका तिब्बत चाइना हो गया। ठीक है, क्लियर है 4 चीज़ें। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग करता है। ठीक है, पश्च स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर, इनमें से कोई नहीं। अगर देखिए, आप खुद बोल के देखिए, आप लोग ई में क्या हो रहा है, आपका अग्रभाग आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसी क्रम में जो वर्णमाला है, ठीक है, वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको एग्जाम में एसआई में 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, 100 क्वेश्चन में से। तो इस चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में करा रखा है, आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बनी हुई है एसआई हिंदी करके। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो मैंने बहुत बेसिक से करा रखा है, और वहाँ पे कुछ याद करने की ट्रिक भी बताई हुई है। ठीक है, चलिए, तीसरा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। ठीक है, तो इसमें किसकी बात चल रही है, मोहन की बात चल रही है। तो मोहन क्या है, एक व्यक्ति है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कढ़ी, चील, संतान या फिर सरसों। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि जो संतान है वो आपका पुल्लिंग है, नहीं है। जो संतान है आपका, ये आपका आता है स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे जो चील है आप क्या है आपका, ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी कढ़ी और सरसों ये भी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में एक वचन है, प्राण, दर्शन, ओट, तेल। तो एक वचन बात कर रहा है। ठीक है, तो एक वचन के अंतर्गत कौन सा आता है आपका, तेल आपका एक वचन में आता है। बाकी प्राण बहुवचन यूज किया जाता है, दर्शन और नहीं होता, दर्शन होते हैं, दर्शन बहुवचन ही होता है, ओट भी आप ही क्या होते हैं उसमें होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। उसने, अब उसने क्या है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर संबंधवाचक है। ठीक है, इसको देख के लग रहा होगा आपको यहाँ पे कि जो उसने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे उसने का है, उसने क्या है आपका एक पुरुषवाचक सर्वनाम है यहाँ पे। 7वां क्वेश्चन है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। यहाँ पे जो काला शब्द है वो कौन सा विशेषण की बात कर रहा है। ठीक है, सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय विशेषण या फिर विशेषण। ठीक है, तो प्रताप सिंह का घोड़ा, अब मेन बात क्या आ रही है यहाँ पे, घोड़ा है। ठीक है, घोड़ा कैसा है बोल रहा है, काला है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये विधेय और विशेषण की यहाँ पे बात करेगा। 8वां क्वेश्चन है, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। अब राम क्या कर रहा है, श्याम की किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे क्या काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो पढ़ने की क्रिया में क्या होता है आपका, यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो रही है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कर्ता कारक वाला वाक्य चुनिए। मोहन को जाना है। ठीक है, मोहन क्या कर रहा है, जा रहा है यहाँ पे। शीला को रोटी खिलाओ, श्याम को मत आना, शाम को मत आना, विभा को पुस्तक दे दो। अब यहाँ पे कर्ता और किसी का कर रहा है, कर्ता कारक की बात कर रहा है। ठीक है, तो कर्ता कारक यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहन को जाना है, तो यहाँ पे कर्ता कारक। 10वां क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। ठीक है, जो भूतकाल के भेद होते हैं ये आपके कितने होते हैं, देखिए हमेशा याद रखना, जो आपने भविष्यकाल, भूतकाल और आपका वर्तमान काल, ये 3 काल होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो भूतकाल की बात करेगा, जो भूतकाल जो जा चुका है हमारा, उसके 6 भेद होते हैं। राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा रूप है। अब राम क्या कर रहा है, यहाँ पे आम खा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। अब यहाँ पे प्रतिदिन की बात कर रहा है, प्रतिदिन क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है, नहीं, अवयव है। ठीक है, सर्वनाम है, कारक है, तो प्रतिदिन आपका यहाँ पे क्या है, अवयव की बात, अवयव है। ठीक है,
संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं। अब किसकी बात कर रहा है, संस्कृत के शब्द कह रहा है, ठीक है। जो अब देखिए एक चीज़ है ना, संस्कृत के समान जो तत्सम क्या होते हैं, आपके तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के समान होते हैं, जो कि संस्कृत जो के तो हम यूज करते हैं, ठीक है। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो हमने संस्कृत से चेंज कर लिए, हिंदी के अंतर्गत हम यूज कर रहे हैं। देशज क्या है, जो देश में जन्मा है, जैसे लोटा हो गया, ठीक है, थैला हो गया। उसके बाद संस्कृत के शब्द, जो संस्कृत के शब्द रहेंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द होगा। अनुपम का क्या होगा, स्वर्गीणी होगा, लौकिक होगा, पार्थिव होगा या फिर अद्वितीय होगा। तो अनुपम, आपने देखा अनुपम कहते हैं ना, अनुपम चीज़, ठीक है। तो पर्यायवाची पूछा गया है तो इसका हो जाता है अद्वितीय हो जाता है, ठीक है। किसी अद्वितीय चीज़ के लिए हम लोग कहते हैं ना अनुपम चीज़ की बात करते हैं। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अग्रज, अब विलोम शब्द क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है, किसी शब्द का उल्टा। तो यहाँ पे किसका पूछा गया है, अग्रज का पूछा गया है। तो अग्रज का क्या हो जाएगा, आपका अनुज हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है, ठीक है। जो अंगना होता है ये किसका समानार्थी शब्द होता है, तो ये होता है आपका स्त्री का होता है, ठीक है। तो स्त्री के लिए अंगना शब्द भी यूज किया जाता है। 17वां है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती वाक्य के लिए एक शब्द है, अचित्य, अनिश्चित, विचित्य या फिर चिंता रहित। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अचित्य हो जाएगा, ठीक है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, सहमत होना, धोखा। देखिए अंगूठा दिखाना सहमत नहीं होता है, ठीक है। थम्सअप आप लोग कहेंगे कि जो हम थम्सअप से थम्स कहते हैं ना, थम दिखाते हैं ऐसे, तो उसमें सहमत होते हैं, ठीक है, वो सहमत नहीं होता है। अंगूठा दिखाना हिंदी में जो शब्द होता है वो आपका धोखा देना होता है, कहते हैं ना उसने धोखा दे दिया, मतलब उसने अंगूठा दिखा दिया, तो इसको याद रखना। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता, गोद, चिन्ह, संख्या, अंग। अब देखिए अंक की बात कर रहा है, अंक का अर्थ नहीं होता है कह रहा है। अंक का क्या होता है, संख्या होता है, ठीक है। किसी चीज़ के लिए अंक कहते हैं ना हम लोग, अंक की यूज करना, मतलब संख्या का यूज होता है। उसके बाद अंक के लिए गोद का यूज भी करते हैं, चिन्ह का भी करते हैं, बट जो अंग है अंग के लिए यूज नहीं होता है अंक, ठीक है। सम उपसर्ग में बना शब्द देखिए, अब यहाँ पे देखिए साम्राज्य है, सम्मुख है, सम्राट है, सर्वांगी है, ठीक है। तो इसमें सम उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है। और जो प्रत्यय होते हैं वो क्या लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं। अब यहाँ पे सम्मुख देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर आपने संधि अच्छे से पढ़ी है तो वहाँ पे आपको ये पता होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है, ठीक है। अब जो कृत प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय के प्रकार होता है कृत प्रत्यय एक, तो उसमें बोला गया कि धनवान, नमकीन, नीलिमा और खिलाड़ी। तो इसमें से कृत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है कह रहा है, तो ये आपका खिलाड़ी है, कृत प्रत्यय का उदाहरण है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अपना स्कोर लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा आप लोग, ठीक है। 22वां है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि होती है आपकी 5 प्रकार की। अब देखिए स्वर को मैं एक बार यहाँ पे संधि को समझा देता हूँ। संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है। 3 भेद कौन कौन से होते हैं, पहली आपकी स्वर संधि होती है, फिर आपकी सॉरी विसर्ग संधि होती है, ठीक है। और इसके बाद आपकी जो तीसरी होती है, ठीक है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। तो अब 3 संधि हो जाएंगी। अब देखिए जो स्वर संधि होते हैं इसके 5 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है आपकी दीर्घ संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, ठीक है, गुण संधि होती है, यण संधि होती है और आपकी अयादि संधि होती है, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक भी है। दीर्घ संधि में क्या आती है, आ की मात्रा आती है, क्लियर है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। दीर्घ संधि में क्या होती है, आ की मात्रा होती है। वृद्धि संधि में क्या होती है, ऊपर 2 लग के आते हैं ऐसे। गुण की मैं बात करूँगा तो एक ऊपर एक की मात्रा आ जाती है। यण की बात करूंगा तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में पहचान की, जिसको याद नहीं होती है। यण में क्या होगा, आपको कोई भी शब्द आपका तो जैसे आधा तो आ जाएगा, आधा सो आ जाएगा, मतलब आधे शब्द आ जाते हैं, ठीक है। और अयादि में क्या होती है, ये 3 शब्दों से मतलब जैसे नयन हो गया, ठीक है। तो 3 शब्द जो बनेंगे वो अयादि में होंगे। तो ये याद करने की एक ट्रिक है, अगर आपको याद नहीं होते हैं ये चीज़ें तो इसको याद रख लो। दीर्घ में 2 मतलब आ की मात्रा जो आ जाएगी, ठीक है। वृद्धि में 2 ऊपर ओ की मात्रा आ जाएगी, गुण में ए की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। और यण में आपका आधा शब्द जो बनेगा और अयादि हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। विसर्ग और व्यंजन आपको पता है, व्यंजन संधि में हलन टाइप लगते हैं और विसर्ग में आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे विसर्ग की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। मनोहर जैसे मनमोहन हो जाएगा, इस टाइप से। क्लियर है चीज़ें। तो ये थोड़ा आपको बता दिया डिटेल में, क्योंकि यहाँ से संधि में थोड़ा क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूज हो रहा था कि इसमें कौन सी संधि है बताइए करके, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर के आपके यहाँ पे 5 प्रकार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यथाविधि में कौन सा समास है। देखिए समास सिलेबस में नहीं है, पर एक आध क्वेश्चन डाले हुए हैं, क्योंकि बाई चांस क्वेश्चन आ गए तो आएंगे तो नहीं, पर कर लो इन चीज़ों को, ठीक है। इनको भी ऐसे ही
तो यथा विधि में क्या हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, इसमें अव्यय क्या होती है, प्रधानता होती है इसमें। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 6 या फिर 8। तो रचना के आधार पर यहाँ पे जो वाक्य है उसके 3 भेद होते हैं। मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, संज्ञा की है, वचन की है, लिंग की है या फिर सर्वनाम की है। तो मेरे को बाजार जाना है या फिर मुझे बाजार जाना है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पे सर्वनाम की क्या आ रही है, यहाँ पे सर्वनाम देखिए क्या है, मेरे उसमें है ना, तो मेरे में यहाँ पे क्या इसकी अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखना, वर्तनी में आपको जब तक आप लिख के वर्तनी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे वर्तनी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि सेम जो शब्द लगते हैं, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ आपको, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं जो कि आपका गलत है। श्रृंगार जो लिखा जाता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, निरोग, तो निरोग बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं, निरोग नहीं, ये भी आपका गलत है, क्योंकि निरोग को आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा इनको ध्यान देना इन चीज़ों के बारे में। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अधीन होता है, अधीन होता है, तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आधीन। क्या अधीन नहीं होता है, आ नहीं होता है, बहुत से लोग आधीन कहते हैं, अधीन होता है। ठीक है, अवार्चिन का विलोम क्या हो जाएगा, अवार्चिन का क्या हो जाएगा आपका, ये आपका प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, देखिए छंद सिलेबस में नहीं है बट एक क्वेश्चन दिया है, कर लो। छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं, 3 वर्णों के समूह को यहाँ पे गण कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका। 29वां क्वेश्चन है, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवर्ती को तुरंत अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। अलंकार भी सिलेबस में नहीं है आपका। ठीक है, इसको भी डायरेक्टली ऑप्शन करेंगे, इसमें लाटानुप्रास अलंकार होता है आपका। शुद्ध वर्तनी का फिर से चयन करना है। देखिए क्या बोला गया, अधीयता, अध्येता, अध्यात, अध्ययनता। ठीक है, तो जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी अध्येता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। कामयानी के रचनाकार कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, रामधारी दिनकर या फिर जयशंकर प्रसाद जी। तो कामयानी इंपॉर्टेंट भी है और ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। अब देखिए जो साहित्य वाला है रचनाकार, इसमें से आपको 15 क्वेश्चन लेके चलने हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन साहित्य का सिलेबस भी है, तो साहित्य से पूछे जाएंगे पक्का यहाँ पे। ठीक है, तो कामयानी किसने की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की है। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह किस भाषा में रचित है, मैथिली, संस्कृत, हिंदी या फिर प्राकृत। तो ये है आपकी मैथिली भाषा में। पलकों को गिराए बगैर के लिए एक शब्द है, अपलक, उन्मीलित, निमिलित, निर्मेश। ठीक है, तो पलकों को गिराए बगैर इसके लिए एक शब्द हम यूज करते हैं, वो करते हैं हम निर्मेश करते हैं। ठीक है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलदेव, लल्लूलाल, जॉन गिलक्राइस्ट, सुनीति कुमार चटर्जी। तो खड़ी बोली के लिए पहला प्रयोग जो किया गया था, तो ये किया गया था आपका जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा किया गया था। 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समास युग्म सुमिलित नहीं है, समास है। ठीक है, इसको डायरेक्टली आंसर करूंगा, कुछ पढ़ेंगे नहीं क्योंकि सिलेबस में आपका है नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए कपोत गिरवा कर्मधारय समास सही है, देश निकाला तत्पुरुष समास देश निकाला में, ये भी सही है, ब्रजायुद्ध में बहुब्रीहि समास है, ये भी आपका सही है। तो तीनों क्या है आपके सही हो जाएंगे। 36वां क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अब किसकी बात कर रहा है, अर्थ के दृष्टि से कह रहा है। ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से हम अगर बात करेंगे तो संज्ञा के जो भेद होते हैं वो आपके 5 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनाई कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये आप बहुत इस टाइप में जब आप स्कूल पढ़ते होंगे तब से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सुन रहे होंगे। तो इसके रचिता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमार चौहान, सोहनलाल द्विवेदी या फिर रामनरेश त्रिपाठी जी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है ये, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, इसको आप याद करना। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, जो अधिसूचना होती है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रपत्र क्या होता है उसका इंग्लिश बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो उसका हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो यहाँ पे अधिसूचना का अंग्रेजी शब्द पूछा गया है। ठीक है, तो अधिसूचना का मतलब होता है कि जो नोटिफिकेशन आता है आपका। ठीक है, आपने बहुत बार सोचा होगा, आपके मोबाइल में भी फेसबुक व्हाट्सएप आप चलाते हैं तो नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, या फिर आपने जब आपका एग्जाम फॉर्म भरते हैं नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट आयोग का, तो उसको आप क्या कहते हैं, हिंदी में अधिसूचना कहते हैं। कभी आप हिंदी में उन चीज़ों को पढ़ना तो उसमें अधिसूचना लिखा होता है। ठीक है, जो यूपी SSSC के साइड से जो नोटिफिकेशन वगैरह आता है, तो इसको याद करना आप लोग।
39वां क्वेश्चन है अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद। अब देखिए यहाँ पर भी आप पॉलिटी के अंतर्गत मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ याद करने का। पॉलिटी में भी आप जब अब जो संशोधन पढ़ते हैं, ठीक है, संविधान संशोधन, तो उसमें क्या लिखा होता है, अमेंडमेंट लिखा होता है ना, तो उसी को ही क्या कहते हैं, जो संशोधन को ही यहाँ पे अमेंडमेंट कहा जाता है। क्लियर है आप लोगों का। तो कभी संशोधन आ जाएगा हिंदी में तो इसका अंग्रेजी अनुवाद पूछेगा तो आपका अमेंडमेंट करना है, अगर इंग्लिश में पूछ लिया है तो आपका हिंदी में इसका अनुवाद करना है, तो संशोधन हो जाएगा। क्लियर है। 40वां क्वेश्चन है ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी। अब ऑर्डर देना क्या कहते हैं, निर्देश देते हैं आप लोग, किसी चीज़ को निर्देश देते हैं ना, आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, अनुदेश देते हैं, तो ऑर्डर के लिए जो प्रॉपर शब्द होता है ये रहता है आपका आदेश देना किसी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका सिलेबस में है नहीं, बट इसको फिर भी थोड़ा रिलेट करेंगे साइड में। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लगाएंगे, ये अवधि भाषा में लिखा हुआ है। मैं पूछ सकता, सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बोली के गीत पूछे गए हैं तो कोई पूछ भी सकता है, ताले के पानी पताले गई बेटी पुरजीन गई, तो इसमें देखना आप लोग। चलिए 42वां है उकार बहुला बोली मानी जाती है, अवधि की, भोजपुरी की, बघेली की या फिर छत्तीसगढ़ी की, तो ये होती है आपकी अवधि की है। ठीक है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैं हमेशा करवाता हूँ। अब ये वर्णमाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका देखिए 2 और 4 क्या होते हैं, आपके महाप्राण होते हैं। ये दोनों आपके क्या हुए, महाप्राण हुए। ठीक है, 1, 3 और 5 ये आपके अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, और इसमें ही देखिए फर्स्ट जो होता है, सेकंड होता है अघोष होता है, 3, 4, 5 घोष या फिर सगोष जिसको कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे पूछ लेगा खौ क्या है, घौ क्या है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, तो घौ आपका क्या है, चौथे में आता है, तो घौ आपका क्या है, अल्प प्राण, सॉरी महाप्राण है। अगर कौ कहेगा तो कौ आपका क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है, तो खौ पूछेगा, खौ क्या है, ये भी आपका महाप्राण है, क्योंकि कौ खौ गौ, तो कौ खौ कहाँ रहा है, 2 में आ रहा है, तो 2 और 4 के यहाँ आपके यहाँ पे महाप्राण है। ठीक है, ये चीज़ मैंने वर्णमाला में करवाई है, अगर आपको अभी प्रॉब्लम आती है तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपकी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पूछा गया था कि हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे क्या होते हैं, आपके महाप्राण व्यंजन होते हैं यहाँ पे। 44वां क्वेश्चन है क व्यंजन है। अब देखिए क आ गया, मैंने भी करवाया था, सघोष है, अघोष है, महाप्राण है, नासिक क्या। देखिए नासिक के क्या होते हैं, 5 होते हैं, जो लास्ट वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ क, ख, ग, घ, उसका ड़, जो ये ड़ आया 5वें वाले। ठीक है, तो ये आपके नासिक के होते हैं, ये 5 होते हैं। यह भी आपका एग्जाम में पूछा भी गया था। साथ में अब क क्या है, अघोष है, ख क्या है, अघोष है, गौ घ ड़ क्या है, सघोष है, और गौ क्या है, क आपका अल्प प्राण है, ख आपका महाप्राण है, गौ आपका अल्प प्राण है। मतलब कहने का मतलब इसके नीचे और भी जो आएंगे, ठीक है, जो आपके यहाँ पे KTM जैसे याद रख लो, KTM 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे आता है प, लास्ट वाला प, फ, भ, भ, म वाला लास्ट आता है यहाँ पे। ठीक है, तो कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। ठीक है, तो यहीं पे पूछा गया कि क का व्यंजन क्या है, तो क आएगा आपका पहले वाले में आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, पहला तो आपका अघोष है, क्या है आपका अघोष है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये मैं एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी बन जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूँ, क्योंकि ऊपर महाप्राण का पूछ लिया था, अब यहाँ पे अघोष का पूछ लिया था। ठीक है, तो इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से करना। 45वां क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे नए होंगे तो वो कह रहे होंगे सर स्पीड में पढ़ा रहे हो। देखिए यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, अगर आपको डिटेल में ये वीडियो पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, फ्री है वो। ठीक है, सबके लिए। 45वां क्वेश्चन है वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, लिंग, संज्ञा, वचन और कारक। तो किसकी है यहाँ पे अशुद्धि, ये लिंग की अशुद्धि है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए, स्त्री, दारा, कलत्र या फिर पत्नी। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कलत्र हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। समुदायवाचक है, गणनावाचक है, आवर्तीवाचक है या फिर क्रमवाचक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लड़का, एक गणना हो रही है ना, एक लड़के स्कूल जा रहे हैं कहता तो गणना नहीं होती, अब एक की बात कर रहा है तो एक गण, यहाँ पे क्या हो रही है, गणना हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गणनावाचक हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। रात में बारिश होती है, देर तक। ठीक है, रात में बारिश होती है, तो क्या है, क्रिया विशेषण है, पुरुषवाचक सर्वनाम, संज्ञा या फिर अवयव है। तो ये आपका क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, मृतिका, वाघ, रेन या फिर छाछन। तो तत्सम मैंने बताया जो संस्कृत के समान है शब्द। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मृतिका। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है, इच्छा, रक्षा, राष्ट्र, योग्यता। तो पुल्लिंग की बात कर रहे हैं तो पुल्लिंग हो जाएगा आपका यहाँ पे राष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, 51वां क्वेश्चन है
देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य, अमर, देव, सुधाकर। देखिए देव होते हैं, देवता का पर्यायवाची हो जाएगा। और दूसरा आपका क्या होगा, सूर्य अमर भी हो जाएगा, पर सुधाकर क्या होता है, देवता का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। एंकर बाइट किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पत्रकारिता से। एंकर द्वारा विस्तृत समाचार बताने को एंकर बाइट कहते हैं। एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को एंकर बाइट कहते हैं। एंकर द्वारा मुख्य समाचार पढ़ने को, या जो आपकी कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज आती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली ये मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है। तो एंकर बाइट क्या होती है, जब आपकी कोई न्यूज आती है, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज होती है, उसको क्या करता है, किसी समाचार की पुष्टि है तो वीडियो या फुटेज दिखाए जाते हैं खाली। ठीक है। उसकी मतलब ज़्यादा कवरेज होती नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन होती नहीं है, बट कुछ फोटो दिखाए जाते हैं, तो उसको एंकर बाइट कहा जाता है। 53वां क्वेश्चन है यहाँ पे, द्रंग किसका पर्यायवाची है। ठीक है। तो द्रंग पर्यायवाची किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आंख का हो जाएगा। उत्तीर्ण का विलोम है तीक्ष्ण, विकीर्ण, अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का हो जाएगा, उत्तीर्ण का क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक शब्द उपयोग का विलोम होगा। ठीक है। उपयोग का जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर भी बहुत बेसिक है। ठीक है। ये तो पर्यायवाची विलोम शब्द। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। ठीक है। जिसके अनेक अर्थ नहीं होते हैं, कनक, कनक देखिए, अनंत, महावीर, या फिर हत्या। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो हत्या के अनेकार्थी कुछ नहीं होते हैं। ठीक है। हत्या हत्या ही है। 57वां है, जिसे ऊपर कहा गया हो उसके लिए एक शब्द है। उच्चतम होता है, कथित होता है, उपयुक्त होता है, या उत्तम। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान देना। ठीक है। आप हमेशा कहते हैं ना उपयुक्त, यहाँ पे ऑप्शन आता है, जैसे बहुत बार आगे मैं पढ़ूंगा अभी, इसमें भी कहीं पे आएगा उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो मतलब ऊपर, मतलब कहने का मतलब है जो ऊपर में से कौन सा सही है कहते हैं। ठीक है। जो ऊपर 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो उपयुक्त होता है। ठीक है। जिनसे ऋण चुका लिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मृण्मय, उऋण, उत्तीर्ण, या फिर भारी। ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उऋण हो जाएगा। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो पर्वत की तलहटी होती है, ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है। उसके लिए क्या यूज किया जाता है, उपत्यका से यूज किया जाता है। ठीक है। पर्वत की तलहटी के लिए। अब बहुत से बच्चे घाटी कहने लग जाएंगे, घाटी नहीं होता है। ठीक है। चलिए, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक, हम लोग क्या था, एक भारतीय जो दूरदर्शन चैनल है उसमें एक धारावाहिक आता था। ठीक है। कि पटकथा के लेखक कौन है, आनंद यादव, रमेश चंद्र शाह, ओम थानवी, या फिर मनोहर श्याम जोशी जी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका मनोहर श्याम जोशी जी। ठीक है। निष्करुण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देखिए इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका विसर्ग है, तो निष्करण हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन, निराशा का संधि विच्छेद है। निराशा पूछ रहा है। ठीक है। तो नी प्लस आशा। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। जिस कर्मधारण का पूर्ण पद संख्याबोधक हो वह द्विगु समास होता है, ये भी सही है आपका। तत्पुरुष समाज में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और दूसरा द्वितीय पद विशेष्य होता है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। ठीक है। या फिर कौन सा सही है, तो द्वंद्व समाज में सभी पद प्रधान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वंद्व समास में द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है। तो द्वंद्व समास में आपके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बतखों का झुंड पानी में तैर रहा है। बतखों के झुंड पानी में तैर रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे। बतखों का झुंड पानी में तैरते थे। ठीक है। तो इसमें शुद्ध वाक्य आपको कौन सा लग रहा है, देखिए पहला ही है, बतखों का झुंड पानी में तैर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 66वां है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है। नदियों के पानी से, अब क्या हो जाएगा, देखिए देख के लग रहा है ये दोनों आपके पहले गलत हो जाएंगे। तो 66 में देखिए, नदियों के पानी से सिंचाइयाँ नहीं होती है। ठीक है। सिंचाई की जाती है, ऑप्शन नंबर डी। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। रचयिता पहला आपका गलत है, क्योंकि रचयिता होता है। ठीक है। अनुग्रहित, ये गलत है आपका, अनुग्रहित है। आहार, ये आहार होता है। ठीक है। सृष्टा, ये भी गलत है। तो रचयिता ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है यहाँ पे सही दिया हुआ है। ठीक है। आई थिंक मैंने पहले बोला गलत दिया है, नहीं, रचयिता आपका सही दिया हुआ है। ठीक है। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। पूजनीय होता है, देखिए अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछता है पूजनीय वाला, इसमें लोग गलत करते हैं। पूजनीय होता है। ठीक है। क्या होता है आपका, पूजनीय होता है, तो ये गलत। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है।
अब अध्ययन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होता है आपका अध्ययन होता है, ठीक है। क्या होता है अध्ययन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका देखिए सी राइट हो जाएगा, ठीक। प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी सी, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर से आ गया देखिए, तो उत्तरदायी होता है। क्या होता है आपका यहाँ पे उत्तरदायी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मिलान करना है चीज़ों को, रस दिया हुआ है और उनका स्थायी भाव दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है श्रृंगार, तो ये क्या है रति है आपका, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अद्भुत हो जाएगा आपका, ये आपका विस्मय होता है, थर्ड हो जाएगा। शांत होता है, शांत का हो जाएगा निर्वेद हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। और वीर का उत्साह होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी में है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है, ठीक है। क्या कह रहा है कारण के अभाव से कह रहा है, तो हो जाएगा विभावना अलंकार हो जाएगा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करई बिनु आना, इस चौपाई का अलंकार कौन सा है, ठीक है। सिलेबस में नहीं है तो आगे बढ़ेंगे सीधे। विभावना अलंकार। लिंग किस भाषा का शब्द है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर जर्मन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यह है संस्कृत का भाषा का शब्द है। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है, कौरवी, अवधी, हरियाणवी या फिर मालवी में। तो किस में नहीं यूज करते हैं, तो अवधी में ने का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में मैं के अर्थ के लिए किया जाता है, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, बांगरू भाषा में। देखिए जो बांगरू भाषा है हरियाणवी को बांगरू भाषा भी आती है वहाँ पे, ठीक है, या फिर खड़ी बोली में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अवधि में हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77वां क्वेश्चन है, देवता का प्राची जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाता है, कोविद, जीवनपति, अतनु, विबुध, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है तो वो है आपका विबुध है, ठीक है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, देखिए महाप्राण 2 और 4 मैंने बता दिया है, ऐसे डायरेक्टली याद करो आप। महा मतलब 2 और 4, ठीक है। 2 2 इससे महा मतलब ऐसे यूज करके मतलब याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, देखिए दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है कह रहा है, ठीक है। हीरा, पीतल, अस्त्र या फिर यमुना। अब देखिए यमुना हो गया, ये जो यमुना है, यमुना क्या है आपका ये क्या है स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, दात्री, क्या हो जाता है आपका दात्री हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्न में से किन शब्दों में प्रति उपसर्ग है, देखिए प्रति उपसर्ग शब्द के पहले जो लगते हैं प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक, इन सभी में। देखिए यहाँ पर भी प्रति, 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 इन सभी में, ऑप्शन नंबर डी राइट। सब कुछ समाप्त हो गया, मैं प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। सब कुछ समाप्त हो गया कह रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा परिमाणबोधक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक या फिर संख्या। देखिए सब कुछ या तो देखिए सब कुछ की बात कर रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया मतलब संख्या किसी का कि जितना था सब कुछ, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन है, मुकुट शब्द में किस कोटि का है, जो मुकुट है तत्सम है, देशज है, तद्भव है, संकर है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका तत्सम शब्द है। निम्न में तत्सम शब्द है मेघ, ठेस, भौरा या फिर जेठ। तो ये आपका मेघ, मेघ अभी भी हम जो तत्सम में यूज करते हैं। यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या होते हैं, मानक कुंजी पटल में टक्कड़, ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, सभी अध्ययन प्रचारण प्रणाली में पठनीय या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिकोड फॉन्ट के फायदे होते हैं, ये कंप्यूटर में आप जैसे फॉन्ट वगैरह लिखते हैं ना तो वहाँ पे यूनिकोड यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस में है, पत्र का मतलब वहाँ पे जो हिंदी कंप्यूटर का चैप्टर दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछेगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो लौ आपका क्या है पार्श्विक है। और लुंठित की अगर बात करेगा तो रॉ आपका लुंठित हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिगु समास का उदाहरण है माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह या फिर पिताम्बर। तो ये हो जाएगा नवग्रह में क्या हो जाएगा दिगु समास, क्योंकि 9 की बात है, 9 चीज़ों की बात आ रही है, ठीक है। तो जहाँ पे संख्या टाइप के कुछ चीज़ें होंगी तो वहाँ पे हो जाएगा दिगु समास हो जाएगा। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनुपमेय। उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। उत्तम का विलोम आपका हो जाएगा अधम। उदय का विलोम आपका क्या हो जाएगा, तो उदय का हो जाएगा अस्त हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है कह रहा है, तात, पूज्य, पिता या फिर मोती। तो यहाँ पे मोती क्या है आपका अनेकार्थी नहीं है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो इंद्रजय कहते हैं, इंदु कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं, जितेंद्री कहते हैं, ठीक है। जो इंद्र पर विजय कर लेता है उसके लिए शब्द क्या आता है इंद्रजीत यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए तो इंद्रजीत किसका नाम था, मेघनाथ को भी इंद्रजीत कहा जाता था ना यहाँ पे।
पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जैसे ये है आपका, ये आपका पूरब हो गया ईस्ट में, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। अब पूरब और उत्तर की जो ये वाली दिशा होती है, ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है आपका ईशान नाम से, ईशान कहते हैं, ठीक है, ईशान। चलिए, जो पेट के बल चलता हो, समूह शब्द के लिए शब्द बनाना है, ठीक है। तो जो पेट के बल चलता हो, नपचर, उदरचर, अगोचर या फिर निरापद। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उदरचर हो जाएगा। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, ठीक है, तो जो धरती फोड़कर कह रहा है जन्मा हो, तो उसके लिए शब्द यहाँ पे क्या यूज होगा? ये होगा उद्भिज हो जाएगा। तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ वो कौन सा होगा यहाँ पे? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका हो जाएगा झूठा और दिखावा जो करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है कि तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता। ठीक है, कहने का मतलब है कि अपने शरीर पे चीज़ें कुछ है नहीं और बड़ी बड़ी बातें मतलब जो भी होती है, झूठा और दिखावा जो करते हैं। ठीक है, उपसर्ग में संबंधित सूत्र है, ठीक है, उपसर्ग की यहाँ पे बात कर रहा है तो प्रायदय हो जाएगा। संगम का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए ऊपर बिंदी आई मतलब 9, तो यहाँ पे सम हो जाएगा, सम। ठीक है, तो इसको देख के सब कट हो जाएंगे, ओनली डी आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा संधि में विसर्ग संधि है, गुण संधि है, यण संधि है या फिर व्यंजन संधि है। तो यशोदा की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यशोदा में आपकी विसर्ग संधि होती है। अगला है, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, निर्जर, त्रिदश, किंकर, सूर। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा? तो किंकर नहीं होगा। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन हिंदी के। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे अब रहेंगे आपके यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन। और रीजनिंग के क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, बट एक आपको पैटर्न पता चल जाएगा, हर चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर। अब आपको अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पे पता होनी चाहिए, ए से जेड तक। ए का अल्फ़ाबेट 1, जेड का आपका 26 होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब दाईं, अब ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। यहाँ पे पूछ रहा है दाईं ओर से, दायां मतलब राइट साइड से। राइट से अगर यहाँ से हम इधर को आएंगे तो 14वां अक्षर यहाँ पे कौन सा आएगा ये कह रहा है। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो 14वां अक्षर जो आता है एम आता है। क्यों आता है एम? क्योंकि पीछे से जब आएंगे तो एन, ए से लेके आप जब एन तक जाते हैं तो 1 से 13 होते हैं, फिर एम आता है, फिर एन जो आता है, एन आपका 14 आता है, इस टाइप से चलते हैं। ठीक है, तो पर बैक साइड से जब आएंगे तो 14वां आपका कौन सा आएगा? एम आएगा। ठीक है, तो 14वां आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 14वें अक्षर के बाईं और 7वां। अब 14वें के हम जब बाएं जाएंगे, ठीक है, तो जब यहाँ को हम इसके बाएं साइड जाएंगे तो आपका कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? 7वें अक्षर के इधर साइड। तो 7वां अक्षर देखिए, स्टार्टिंग से अगर 7 को यहाँ जाते हैं तो एल एम एन हो जाएगा ई। ठीक है, तो एल के जे आई एच, फिर उसके बाद एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? एफ आ जाएगा यहाँ के। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, मुझे तो याद है इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो सिंपली यहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन देखिए एफ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, एफ है यहाँ पे। क्लियर है आपको? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मेरा थोड़ा ये प्रॉब्लम आ रहा है, बट आपको जो बता रहा हूँ वो आप करेंगे। एक ए से जेड तक जब आप लिख लीजिए, ठीक है, जेड तक यहाँ तक 1 से 26 तक गिनती लिखिए, तो फिर तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका लेफ्ट इसका राइट, और जो बोल रहा है सीधे, मतलब पेपर में क्या करना है आपको, जब पेपर आपका स्टार्ट होता है आपको रफ पेज जो मिलता है उसमें आपको ऐसे अल्फ़ाबेट ए से जेड तक लिखना है, क्योंकि आपके जितने रीजनिंग क्वेश्चन बनेंगे सब में ही काम आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, पहले नहीं करना है, जब जैसे बेल बजती है उसके बाद करना, क्योंकि बहुत बार वहाँ पे जो एग्जाम होते हैं वो गुस्सा भी करते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि विशेष भाषा में जो किंडल है, ठीक है, कैंडल को क्या कह रहा है, ये लिखा जाता है ELDNIK लिखा जा रहा है। अब ये कैसे लिखा गया है इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखिए जो ये ई है, ठीक है, इसको मैं जब ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, आपको मैं थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि रीजनिंग में मेन है आपको सीखना। ठीक है, KINDLE। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ELDNIK। तो एक चीज़ देखिए, ई से ई हो रहा है, एल से एल हो रहा है, डी से डी हो रहा है, एन से एन हो रहा है, आई से आई हो रहा है और के से के हो रहा है। ठीक है, तो इसी क्रम में हमको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ये पूछा गया है एक्सोस्टिक बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ई लिखता हूँ, XOTIC। तो इधर पे क्या लिखेंगे हम, सी लिखेंगे, फिर ITOXE। तो क्या मिल गया हमको, CITOXE। ठीक है, तो देखिए सी आई कौन कौन से में है,
सी है हमारा एक ही ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को कैसे चीज़ों को करना है करके? ठीक है, बस रीजनिंग में यही करना है, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी वहाँ पे क्योंकि एग्जाम में टाइम आपको कम मिलने वाला है। 103वां क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार सभा का संबंध सभापति से है, सभा का क्या होता है? सभापति होता है। उसी प्रकार समाचार पत्र जो होते हैं, समाचार पत्र का क्या होता है? संपादक होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला दिया हुआ है 120, 99, 80, 63, 48। तो सब देखिए, एक चीज़ ध्यान देना, जब हम 120 से 99 आ रहे हैं तो कितना हो रहा है? -21 हो रहा है। और 99 से अगर हम 80 जा रहे हैं तो -19 हो रहा है, मतलब दो की कमी हो रही है। अब अगला देखिए, 80 से 63 में -17 हो रहा है, 63 से 48 में क्या हो रहा है? -15 हो रहा है। तो अगला आपका माइनस क्या होगा? 13 होगा। तो -13 होगा, मतलब 48 में से हम 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 में 3 माइनस करेंगे 5, 4 में से 1 तो 3, तो 35 आएगा। तो अगला हमारा यहाँ पे 35 आएगा। और ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़े। यदि वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो कह रहा है, ठीक है। अब लीप वर्ष क्या होता है? जिसमें 4 से भाग जाता है, ठीक है, का पहला दिन शुक्रवार हो। अब कह रहा है कि यदि वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है, पहला दिन उसका शुक्रवार है, तो उसका आखिरी दिन कौन सा होगा? तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अगर पहला दिन शुक्रवार होता है तो अंतिम दिन भी उसका क्या हो जाता है? शुक्रवार ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, अगर लीप ईयर नहीं दिया है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी घड़ी में 12:35 हुए हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें हमेशा बताता हूँ मैं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपको फॉर्मूला है जो कौन सा है? 30h - 11m/2, कोई तो इससे करते हैं, बट मैं आपको इससे भी एक सॉल्व बता रहा हूँ। ठीक है, अगर 12:35 दिया हुआ है तो जब 12:35 बड़े हैं तो 12 में यहाँ पे घड़ी होगी, यहाँ पे सुई होगी, और 35 में यहाँ पे सुई होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? पहले तो आप देखिए 1 से 2, 2 से 3, हर एक में क्या होता है? 30 डिग्री का एंगल बनता है। 30 का एंगल बनता है 1 घंटे में, क्योंकि पूरा जो घड़ी होती है हमारी सर्कल में आप देखते हैं 360 का होता है, 360 का एंगल होता है। तो मतलब 12 हैं, 12 घंटे, तो 12 में 30 का बनेगा तो 12 × 36 कितना हो जाता है? 360 होता है। बस कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको टाइम क्या दिया हुआ है ये देखिए, टाइम दिया है आपको 12:12:30 दिया हुआ है ना, 12:35 दिया हुआ, नहीं सॉरी 12:55 दिया हुआ है। ठीक है, ये तो और आसान हो गया आपके लिए, 12:55 दिया है तो 12 मतलब 1 बजने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 12 होगा, और यहाँ पे 55 होगा। तो आपकी घड़ी इस टाइप से बनेगी यहाँ पे। तो कितने का गैप आ रहा है? 2 का गैप आ रहा है। इसमें भी आपको कितना? 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है, 30 प्लस उसके बाद जो आपको यहाँ पे 55 दिया हुआ है ना, आपको इसका हाफ करना है। इसका अगर हाफ करते हैं तो इसका हाफ अगर मैं करता हूँ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, 27.5। तो 30 + 27 करेंगे हम, कितना जाएगा? 30, 50, 57.5। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितने आसानी से आ गया। अब बहुत सौ को नहीं समझ में आया होगा ये कैसे किया, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे किया मैंने। देखिए एक तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया 30H वाला, आप इससे भी कर सकते हैं। दूसरा जो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये बहुत आसान ट्रिक है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि आपको ये सर्कल जो होता है आपका पूरा, इसमें क्या होते हैं 1 से लेकर 12 तक बजे रहते हैं। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो इसमें जो 1 घंटे के बीच का जो एंगल होता है ना, ये आपका ये वाला एंगल, ये आपका 30 डिग्री का होता है। 30 का होता है। बस आपको जो पूछा गया सवाल में, अगर आपको यहाँ पे पूछा होता कि 3:30, बता रहा हूँ बहुत आसान है देखना, 3:30 में कहूँगा तो क्या हो जाएगा? 3 बजे घड़ी, एक सुई यहाँ होती, एक सुई यहाँ होती 60 में, सॉरी यहाँ पे जो होता है 30 में होती। तो इसके बीच में देखिए कितने घंटे का अंतर है? 4, 5। तो 1 घंटे में 30 एंगल यहाँ बनता, 30 का एंगल यहाँ बनता, कितने हो जाते? प्लस ये हो जाता आपका 60। बस इतना ही था, कुछ भी नहीं करना था इससे ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता आपका यहाँ पे? इसका अगर हाफ करते, 30 का हाफ कितना होता है? 15 होता है। और ये बता, तो यहाँ पे 45 का एंगल बनता आपका 45 का। ठीक है, बट आप फॉर्मूला से कर सकते हैं, फॉर्मूला आपके लिए आसान है जिसको याद है। ठीक है, तो फॉर्मूला में रख के तो चलो ये भी करवा देता हूँ मैं, जिसको वो समझ नहीं आया तो फॉर्मूले से कैसे करना है आपको। तो देखिए पहले 12:55 बोला है, तो 60H का मतलब क्या होता है? घंटा हो जाएगा। तो 60 × 12 - 11 × 55। ठीक है, /2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 12 × 6 = 72, 720 - 11 × 5 = 55, 5, 11 × 5 = 55 + 7, 605। अब इन दोनों में 720 में से अगर 605 को मैं माइनस करता हूँ तो आपका कितना आता है यहाँ पे? 100। देखिए 720 में से 115 आ जाएगा। 115/2 करूँगा तो कितना आ रहा है? 2 से कट करेंगे, 2 से 5 बार, यहाँ 15 हो गया। ठीक है,
तो 7.5 57.5 आ गया। तो ये मेरा ऑप्शन आया था, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, दोनों तरीके से बता दिया, बट आपको जैसे करना है, आपको जो सही लगे। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। 107वां क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में राजीव का स्थान ऊपर से 12वां है। अब राजीव का स्थान क्या है? ऊपर से 12वां है, तो 12वें पोजीशन पे होगा, जबकि सोहन का स्थान नीचे से 26वां है, और नीचे से सोहन का स्थान है 26वां। ठीक है, इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी बैठे हैं। अब इसका स्थान 12वां है, इसका 26वां है, तो इनके बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग बैठे हैं। तो पहली बार तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपको करना क्या पड़ेगा, जो ये 12 है प्लस ये 26वां स्थान जो नीचे से दिया हुआ है, इनको ऐड करेंगे, माइनस आपके 5 लोग ये भी हैं, क्योंकि इनको माइनस, क्योंकि बीच में बैठे तो 5 माइनस करेंगे, और -2 करेंगे। 2 क्यों करेंगे? क्योंकि 26 को हमने 2 बार ऐड कर लिया है, और इसके 12वें पोजीशन पे हम 2 बार ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? तो 12 और 26 को अगर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो कितना आता है? ये आपका 38 हो जाएगा। ठीक है, अब 38 में से हम ये जो है माइनस में, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ये। तो 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 31, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 106वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए 108वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 लड़कियां हैं, एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। देखिए आपका ये एक वृत्ताकार घेरा है, ठीक है, इसमें 6 लड़कियां बैठी हैं, 1 2 3 4 5 6, और फेस कहाँ को है? ऐसा कुछ बोला नहीं है। ठीक है, एक वृत्ताकार में बैठी हैं। सरिता को सुषमा के बाईं ओर है, जो सरिता है, ठीक है, कभी भी सरिता को मैंने यहाँ पे बैठाया, ठीक है, ये आपकी सरिता हो गई। सरिता को, जो कि सुषमा के बाईं ओर है, ठीक है, सुषमा यहाँ पे होगी, इसलिए सुषमा के बाईं ओर होगी। ठीक है, सुषमा ये हो गई। अब क्या कह रहा है? तथा सुधा के दाईं ओर है। आपकी सुधा कहाँ पे हो जाएगी? सुधा हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, आगे पढ़ेंगे। सरिता के सामने शिल्पी है। सरिता यहाँ है, तो इसके सामने में क्या हो जाएगी? शिल्पी हो जाएगी। शिल्पी सरोज के बाईं ओर है। ठीक है, तो सरोज यहाँ पे होगी आपकी, ये सरोज हो गई, और लास्ट में एक बची हुई है। ठीक है, तो शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर, तो यहाँ पे आपकी शोभा हो जाएगी। तो ये पोजीशन हो चुकी है। आगे क्या कह रहा है, आप ध्यान से पढ़ना। यदि सरोज सरिता एवं, देखिए सरोज सरिता का क्या कह रहा है? चेंज करना है। ठीक है, सरोज और सरिता को यहाँ पे चेंज करना है। अब पहले क्या दिखा, सरोज यहाँ पे है, सरिता यहाँ पे है, तो इन दोनों को चेंज कर दो। तो यहाँ पे आपकी सरोज आ जाएगी, यहाँ पे आपकी सरिता चले जाएगी। ठीक है, इसको आप भूल जाओ। अब आगे कह रहा है, सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है। सरोज सरिता से, और शोभा शोभा सुषमा से। शोभा यहाँ है, तो यहाँ पे सुषमा आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपकी सुषमा थी, तो यहाँ पे आपकी कौन हो जाएगी? क्या बोला गया था? शोभा सुषमा से। ठीक है, शोभा सुषमा, और सुषमा कहाँ पे है? सुषमा यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे शोभा आ जाएगी। क्लियर है ना? समझ में तो आ रहा है ना आप लोग क्या कह रहे हैं? पहले जो पोजीशन थी उसमें 4 लोगों को चेंज करने को बोला है। शिल्पी का स्थान नहीं चेंज हुआ है, शिल्पी वहीं पे बैठी हुई है, शोभा वहीं पे बैठी हुई है, इन दोनों का चेंज नहीं हुआ है। बाकी 4 लोग यहाँ पे चेंज हो गए हैं। अब क्या कह रहा है, तो बताइए कि सरिता के सामने कौन बैठी है। अब सरिता कहाँ पे है हमारी? सरिता यहाँ पहुँच गई है, खुद देखिए आप लोग। सरिता के सामने कौन बैठा है? यहाँ शोभा बैठी है, यही बैठी है ना शोभा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका शोभा हो जाएगा। क्लियर हुआ? पहले जो पोजीशन बोली थी उसके हिसाब से 4 लोगों की पोजीशन चेंज करनी थी, तो वो हमने चेंज किया, आंसर आपका निकल गया। आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना, तो मैं दोबारा इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 109वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे पोजीशन चेंज करनी है। देखिए जो ये दिया हुआ है, प्लस की जगह, देखिए भाषा में भाग के प्रदर्शित करना, क्या कर रहा है? भाग में प्लस कह रहा है, ये आपका प्लस हो जाएगा। माइनस गुणा को, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, प्लस भाग को, ठीक है, यहाँ पे भाग का निशान, और गुणा माइनस को, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसका हम निकालेंगे वैल्यू अब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको? 6 - 20 + 5 × 20 भागा 4। तो 4 से इसको भाग करेंगे, 5 बार जाएगा, 5 और 5 25 हो जाएगा आपका यहाँ पे, प्लस बॉडमास से रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ से 20 और 25 को मैं ऐड, कितना हो जाएगा? इन दोनों का माइनस करेंगे तो 5, तो 6 ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और 5, तो कितना हो जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिसके ठीक पहले 6 है तथा ठीक बाद 7 है। ठीक है, तो ऐसे कितने 5 हैं
जिसके ठीक पहले 6 आएगा और ठीक बाद 7 आएगा। तो आपको ऐसे ढूंढने हैं, ठीक है। तो 6 5 7 वाले, तो 6 5 7 यहाँ पे तो है नहीं, 6 5 7 एक ये मिल गया हमको, ठीक है। और 6 5 7 एक ये मिल गया, तो कितने मिल गए? 2 मिल गए। फिर से ध्यान से देखो एक बार, 2 ही है ना, एक एक ये वाला मिला, एक ये वाला मिला, और तो कोई है नहीं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट, 2 मिले, एक हमको ये मिला, एक हमको ये मिला, तो 1 + 1 2 हो गया। 111वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ध्यान देना। एक घन दिया हुआ है, इनकी 2 अवस्थाएं दी हुई हैं, ठीक है। तो 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा कह रहा है, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखिए पहले यहाँ पे बोला गया है एक, देखिए 8 था, हम शुरू करेंगे अभी भी 8 8 जी था, 7 और 9, उसके नीचे क्या आएगा 8 वाला 8, देखिए 8 वाला नीचे लेंगे 8, फिर ऐसे चलता है, ठीक है ऐसे, फिर आपका 6 और आपका इसके बाद 4। अब पूछा किसके विपरीत पूछा है, 9 युक्त फलक के विपरीत क्या है, तो 9 के विपरीत क्या है 4 है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 4 6 और 8 सेंटीमीटर है को यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन बन पाएंगे, ठीक है। इसके लिए सिंपली एक फॉर्मूला याद रखो, अगर अभिष्ट घनों की संख्या अगर यहाँ कोई पूछता है, ठीक है, तो पहले आता है यहाँ पे बड़े घनों की बड़े घन का आयतन, ठीक है, बड़े का आयतन अपॉन छोटे घन का आयतन, छोटे का आयतन। तो यहाँ पे हम अगर इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा, हमको 4 × 6 ये दिया हुआ है, 6 × 8, और नीचे क्या दिया, यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे घन, तो 2 दिया हुआ है नीचे, तो 2 × 2 × 2 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका 24 आएगा, और 24 यही घन आपका राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीडली करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह करके सिर के ओर बढ़ाए, अब देखिए ये आपकी पोजीशन है, तो ये वेस्ट है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह करके, अब यहाँ को जिसका फेस है तो इसका राइट हैंड नीचे को आ जाएगा साउथ को, और लेफ्ट हैंड आपका नॉर्थ को हो जाएगा, ठीक है। तो उसका बायां हाथ, बायां मतलब लेफ्ट हाथ कहाँ है कह रहा है, तो लेफ्ट आप लोग बताएंगे, तो लेफ्ट आपका उत्तर में, नॉर्थ बताया ना मैं, देखिए लेफ्ट, तो अपने आप को रख के कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक आदमी को की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला इशारा कर रही है, अब क्या कह रही है ध्यान देना, उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, ठीक है। ये महिला है, ठीक है, ये महिला है, यहाँ पे इशारा करती हुई कह रही है उसकी माता, उसकी माता, ठीक है, उसकी माता होगी, तो यहाँ इसकी माता हो जाएगी नीचे, ठीक है। उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, ठीक है, ये मतलब इकलौती पुत्री होगी इसकी, इकलौती पुत्री, ठीक है, इकलौती पुत्री है। महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी महिला उस आदमी से क्या है, माँ है, क्या हो जाएगी, माँ, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें भी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब क्लियर हो रहा है आपको। अब देखिए 115 से 119 तक कह रहा है आपको यहाँ पे एक फिगर बनाना है, ठीक है। फिगर ऐसा बनेगा, 6 व्याख्यान दिए हुए हैं, ABCDEF को रविवार से शनिवार तक की रात 7 दिनों की अवधि दी हुई है, ठीक है। उसमें प्रत्येक के आधार पर एक ध्यान करना, हमको क्या करना है, यहाँ पे डे लिखने हैं दिन, उसके बाद यहाँ पे व्याख्यान लिखना है, ठीक है। अब डे कोई भी हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ संडे से लिखता हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ए का आयोजन बृहस्पतिवार को नहीं होता है कह रहा है, ठीक है, ए का बृहस्पतिवार को नहीं होता है, तो भूल जाएंगे आगे। सी का आयोजन ठीक ऐप के बाद होता है, ठीक है, सी का आयोजन ऐप के बाद होता है, अब आगे नहीं पता, आगे बढ़ेंगे। डी और ई के बीच में 2 दिनों का अंतर होता है, ठीक है, डी और ई के बीच में 2 दिनों का अंतराल हो रहा है। एक दिन कोई व्याख्यान नहीं होगा और जिस दिन शुक्रवार नहीं होगा, ठीक है, क्या कह रहा है, एक दिन कोई व्याख्यान नहीं होगा और वह दिन शुक्रवार नहीं होगा, मतलब शुक्रवार तो है नहीं, एक दिन तो व्याख्यान नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके ठीक पहले डी का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। पहले हम रखते हैं यहाँ पे, देखिए डी का आयोजन मैं संडे रखता हूँ बाई चांस, देखिए अगर सही मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बी का आयोजन मंगलवार को होना चाहिए, बी का आयोजन कह रहा है मंगलवार को होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर इसने।
होना चाहिए और उसके ठीक बाद डी का आयोजन नहीं होना चाहिए। अब बी के बाद डी नहीं आना चाहिए। अगर बी के बाद डी नहीं आएगा तो डी हमने ऊपर लिख लिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अभी मंडे का हमारा छूटा हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ए का आयोजन बृहस्पतिवार को नहीं होना चाहिए। अब ए का अगर बृहस्पतिवार को नहीं होगा तो मैं यहाँ सैटरडे को रख लेता हूँ, इसको कहाँ रखता हूँ, सैटरडे को रख लेता हूँ, ठीक है। सी का आयोजन ठीक ऐप के बाद होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं ऐप को यहाँ रखता हूँ तो सी को यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, ठीक। आगे बढ़ते हुए डी और ई के बीच में 2 दिनों का अंतराल, डी और ई के बीच में कह रहा है कि 2 दिन का अंतर होना चाहिए, तो डी यहाँ है और ई हम रख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 दिन का गैप, एक का गैप ये, और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। ओवरऑल हमको ये पूरा मिल चुका है। अब हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मंडे को हमको कुछ नहीं मिला, मंडे को छुट्टी भी हो सकती है एक दिन की। किस दिन व्याख्यान ऐप आयोजित होता है, ऐप कब होता है, ट्यूसडे को, नहीं सॉरी थर्सडे को, थर्सडे आपका बृहस्पतिवार, ए हो गया आंसर। निम्न में से कौन सी श्रृंखला का अंतिम व्याख्यान होगा, अंतिम व्याख्यान कौन सा है आपका, ए है, यहाँ पे देखिए ए है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे ए। अब सत्र में क्या कह रहा है, व्याख्यानों के आयोजन का संपूर्ण अनुक्रम ज्ञात करने में से निम्न में से किस सूचना की आवश्यकता नहीं है, हमें किसकी सूचना की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, तो देखिए सभी की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। किस दिन कोई व्याख्यान नहीं हुआ है, तो देखिए मंडे को कोई भी व्याख्यान आपका नहीं हुआ है यहाँ पे, तो मंडे सोमवार हो जाएगा। 119 का कह रहा है सी और डी के बीच में कितने व्याख्यान आयोजित होते हैं, सी और डी के बीच में, तो देखिए सी और डी के बीच में कितने व्याख्यान हुए हैं, 1 2 3, कितने हुए हैं, 3 हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया, अब अगला क्वेश्चन है, मैं ना ली, ठीक है। कौन सा आलेख परिवहन, रेलवे मार्ग, वायु मार्ग संबंध दर्शाता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, परिवहन अलग हो जाएगा, रेल अलग है दोनों, वायु मार्ग अलग है, तीनों अलग अलग हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिया गया आलेख अंग्रेजी, हिंदी और गणित के प्रश्न पत्रों वाली परीक्षा में असफल छात्रों की संख्या दर्शाता है। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या 500 है। कम से कम 2 विषय में उत्तीर्ण छात्रों का क्या बताइए, ठीक है, 2 उत्तीर्ण बताना है, ठीक है। पहली बात यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कम से कम 2 विषय में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या, देखिए 10 12, ठीक है, 12 और 5 ये हो जाएंगे, तो 10 + 12 + 5 + 12, 5 हो गया, 12 12 2 है ना, हाँ ठीक है, 2 12 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस हमको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 और 10 34, 34 और 5 39, ये आ गया आपका 39 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या 500 है, ठीक है, और कुल उत्तीर्ण कह रहा है कि असफल छात्र भाग, गणित के प्रश्नों में असफल छात्रों की संख्या दर्शाता है। देखिए अब सबसे मेन बात, गणित के 80 हैं, ठीक है, अंग्रेजी के 30 हैं और हिंदी के 75 हैं। तो सबसे पहले देखिए 39 हमको टोटल मिले, इंटू ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 100 हो जाएंगे, क्योंकि इनको माइनस करेंगे अपॉन 500। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, यहाँ से कट जाएगा, 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, और इसको कट करता हूँ 5 से मैं, तो कितना आएगा, 7 पंजे 35, 7.8 7.8, 7.8 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 112वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 122वां कह रहा है एक परीक्षा के दौरान अन्वेषक ने कहा यदि किसी ने नकल करने की कोशिश की तो उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा, ठीक है, हर कोई कहता है, क्लियर है। आगे कह रहा है कि कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं बट ऐसा कुछ दिया नहीं है ऊपर, आपको समझ में आ रहा क्या कह रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे, तो दोनों क्या है, अंतर्निहित है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया था कि नहीं करेंगे बोलने से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों ही अंतर्निहित है, ठीक है। अगला कह रहा है कि एक्स ने वाई से कहा हमारी सोसाइटी का सेफ्टी टैंक भरा हुआ है और गटर का पानी बाहर आ रहा है, सोसाइटी एसोसिएशन सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा रही है, क्लियर है। चलो अब निष्कर्ष निकालते हैं, सेफ्टी टैंक भरा हो सकता है और इसे साफ या खाली करने की आवश्यकता है, पहला आपका यहाँ पे ये निकला, ठीक है। अब देखिए अगला कह रहा है कि एक्स की सोसाइटी का सेप्टिक अभी तक नगर पालिका की मुख्य लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, देखिए नगर पालिका की बात कहीं की नहीं हुई है, तो इसको कट कर दो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकलेगा, सही निकलेगा, क्योंकि नगर पालिका की बात तो हमें यहाँ पे कथन में कहीं दी नहीं थी। अगर कहीं पे नगर पालिका की बात होती तो देखिए इन क्वेश्चन में यही होता है, आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है, चाहे ये यहाँ पे बोलेगा कि हाथ पैर पैर हाथ, उल्टा बोलेगा फिर भी वो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 124वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए फर्स्ट में यहाँ थे, ठीक है, अगले वाले में यहाँ ऊपर, अब अगले वाले में जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 125वां कह रहा है, 125 में क्या हो रहा है, इसको चेंज कर रहे हैं, देखो ये नीचे आ जा रहा है बाहर साइड को, ये अंदर को, ये बाहर को, ठीक है। तो इसकी देखिए ये आपका ऐसे अंदर था, यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर ऐसे था, कॉर्नर पे था, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए सभी जगह यहाँ कॉर्नर पे इस टाइप यहाँ आ रहा था, कॉर्नर साइड में इधर साइड आ रहा है, देखिए जहाँ तो इसका मुंह नहीं है, ये देखिए यहाँ आ रहा है, बट इसमें देखिए इधर साइड आ गया, यहाँ पर होना चाहिए था, तो इसलिए सी अलग है, तो सी आंसर रहेगा। 126वां है, देखिए फर्स्ट में ऊपर है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, अब यहाँ बन गया है, तो इससे अगला वाला यहाँ पे क्या बनेगा, तो तीनों अलग हो जाएंगे, ये वाला बन जाएगा आपका दोनों अलग वाला। ये तो आपको खुद ही करने के, प्रैक्टिस करने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 127वां है, प्रश्न आकृति दी हुई है और दर्पण में इसको देखना है कैसा रहेगा। अब दर्पण में देखिए, दर्पण यहाँ रखा हुआ है, तो ये किस साइड बनेगा, ये इस साइड को बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये उल्टा, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली राइट हो जाएगा, क्योंकि एक ही बन रहा है इस टाइप से, ठीक है। देखिए हिंदुस्तान लिखा हुआ है, इसको आपको जल प्रतिबिंब में देखना है, तो उल्टा बनेगा नीचे साइड को, ठीक है। एच तो सेम रहेगा, आई भी सेम रहेगा, एन आपका उल्टा बन जाएगा, ठीक है, सॉरी एन आपका उल्टा बन जाएगा यहाँ पे, डी आपका इस टाइप से दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए डी सेम टू सेम दिखता है, ठीक है। अब यू आपका उल्टा बनेगा, इस टाइप से बन जाएगा, एस आपका ऐसा बनेगा, टी भी उल्टा आ जाएगा, ए ऐसा बनेगा, और एन भी आपका उल्टा होगा, तो एन आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। 129वां है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज कितने हैं, देखिए पहले तो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज आपके ये हैं, 6 हो गया, प्लस उसके बाद एक त्रिभुज आपका ये पूरा दिख रहा है, ये वाला, +1, ठीक। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज ये वाला, ठीक है, और एक त्रिभुज आपका ये वाला, तो दो त्रिभुज आपके ये वाले हो गए, ठीक है। और एक त्रिभुज देखिए आपका ये पूरा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला इधर पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 6 + 7 3 10, तो टोटल कितने बने, 10 बने, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये लुप्त पद है, इसको हमको क्लियर करना है यहाँ पे, तो कैसे आएगा, जो इन दोनों में हमारा बन रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, पहले वाले में देखिए यहाँ पे 25 दिया हुआ है, यहाँ 36 दिया हुआ है, इसको देखने की एक चीज़ आपको लग रही है कि ये 5 का स्क्वायर होता है और ये 6 का स्क्वायर होता है। देखिए आपको देखने से जितना प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन, उतने ज़्यादा एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चन को देखते आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 11 आ रहे हैं। देखिए रैंडमली मन में आया है, तो मैं कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगा सकता था, बट पहले मुझे यही लगा। सेकंड मैच करेंगे, दूसरा अगर सेम आया तो हम तीसरे में अप्लाई करेंगे। 49 है तो 7 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 9 और 7 16 होता है, तो 16 दिया हुआ है। इसका मतलब हमने जो सोचा है सही निकला। देख 16 है किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 64 हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 और 4 को मैं ऐड करूँगा तो हमारा 12 आएगा, ऑप्शन में 12 होगा, तो आंसर राइट हो जाएगा। हाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 131वां क्वेश्चन कह रहा है तालिका, पोस्टर, आलेख और कागज, ठीक है, इन तीनों का एक संबंध है पर एक इनमें से अलग है, तो वो कौन सा हो जाएगा। देखिए कागज़ को छोड़कर सभी क्या हैं, कागज द्वारा बनाए जाते हैं। कागज़ से आलेख भी बनता है, पोस्टर भी बनता है, तालिका भी बनती है कागज़ में, ठीक है। तो कागज़ अलग हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, SMS पत्र। देखिए मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से आता है, स्पीड पोस्ट पोस्ट ऑफिस से आता है, पत्र लेटर भी वहीं से आता है, बट SMS जो होता है हम फ़ोन से भेजते हैं, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। पोलो, शतरंज, लूडो और स्क्वैश, ठीक है, तो ये तीन हो गए। तो इसमें एक डिफरेंट है, वो कौन सा है, पोलो को छोड़कर सभी क्या है, इंडोर गेम है, क्योंकि इंडोर में खेला जाता है, लूडो भी शतरंज भी, पर पोलो आउट खेला जाता है, ठीक है, आउटडोर में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 134वां क्वेश्चन है, देखिए 134वें क्वेश्चन में किया गया है यहाँ पे FA, देखिए देखना FAINTS लिखा हुआ है, कह रहे कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे अगर अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए। तो कहने का मतलब है, तो देखिए पहले ए आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा क्या है, ए के बाद ए के बाद क्या आ रहा है, फिर एफ आता है, इन मतलब इनके अकॉर्डिंग कह रहा है, ठीक है, इन्हीं की ABCD आता है, जो शब्द दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग कह रहा है। बी आएगा, फिर आई आता है, देखिए आई तो सेम ही आ रहा है, आई में
फिर आई के बाद आपका एन आता है, एन भी सेम आ रहा है देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद एस आता है, फिर टी आता है। हमारे पास यहाँ दो ही सेम आ रहे हैं वर्णमाला क्रम में, तो आई और एन तो दो आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ है क्या कह रहा है? मतलब जो ये शब्द दिए थे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो ए से जेड तक होता है, तो उनका क्रम सेम आ रहा है नहीं आ रहा है देखना है। तो यहाँ पे आई और एन ही हमारा सेम आ रहा था। ठीक है, यदि जेड को 52 दिया हुआ है, एक्ट को 48 दिया है, तो बेट को बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो जिस हिसाब से ये आए होंगे। अब एक चीज़ देखिए, जेड आपका 26 होता है। ठीक है, तो 26 इंटू में 2 करूँगा तो आपको कितना आएगा, 52 आ जाएगा। इसी क्रम में अब एक्ट का ए का होता है 1 होता है, प्लस सी का कितना होता है 3 होता है, प्लस टी का कितना होता है। ठीक है, तो टी का जो होता है वो आपका 20 होता है। तो कितने हो गए, 20, 23, एक 24, और 24 मैंने क्या किया था यहाँ पे 26 इंटू 2 किया था, तो 24 इंटू 2 करूँगा तो आपका 48 आएगा। तो यहाँ पे 48 दिया हुआ है, तो सेम भी हम बैट में भी सेम लगाएंगे। बी का होता है 2, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। तो 20, 23 कितना हो गया, 2 23 हो गया ना, तो 23 इंटू 2 करूँगा तो 46 आएगा, और 46 हमारा यहाँ पे आंसर होना चाहिए। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा 46 आया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ है। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ है। मतलब 4 अक्टूबर को हुआ था तो 4 दिन पहले, तो सितंबर में इसका हुआ होगा। ठीक है, तो 28 सितंबर को यहाँ पे किसका जन्म हुआ होगा, सुरेश का हुआ होगा, सॉरी शशिकांत का हुआ होगा। ठीक है, उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत का किस दिन जन्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे शशिकांत का जन्म की बात कर रहा है, तो सब में मेन बात क्या है, यहाँ पे मेन बात देखना, अगर 28 सितंबर को इसका जन्म हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो 15 अगस्त के बाद 28 सितंबर तक दिन कितने हो जाएंगे आपके पास, अगस्त के कितने दिन बचे, अगस्त के 16 दिन बचे। ठीक है, अगस्त के कितने बचे, 16 दिन बचे, प्लस सितंबर के 28 दिन हुए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो ऐड डायरेक्टली भी नहीं करेंगे, तो हमको 7 से काटने होते हैं ये, तो इनको क्या करो, देखो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, तो 2 दिन यहाँ पर बचे, और 7 चक्को 28, कितने 2 दिन बच रहे हैं, शेष दिन 2 बच रहे हैं। ठीक है, तो शेष दिन यहाँ पे 2 दिन बच रहे हैं, तो 15 अगस्त को अगर रविवार था, 15 अगस्त को क्या बोला गया है यहाँ पे, रविवार था बोला गया है। ठीक है, तो रविवार में हम 2 दिन ऐड कर देंगे, तो सोमवार प्लस मंगलवार, तो मंगलवार को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कितना आसान था, आपको बस डे फिक्स करने होते हैं। शॉर्ट ट्रिक होती है डे को गिनने के बाद। ठीक है, क्योंकि सेम ईयर था तो हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। सेम ईयर में क्या होता है, खाली डे निकालने होते हैं, क्योंकि 1999 बोला था और 6 दिन पहले बोला, तो 28 को हो गया, और अगस्त का इनने डेट दे दिया था 15 अगस्त को, आपको पता ही है रविवार था बस, तो 28 अगस्त, जो 15 अगस्त से लेके 28 सितंबर तक दिन गिन लो, तो 28 प्लस 16 दिन होंगे। पर इनको गिनने से ज़्यादा मैंने सोचा कि लास्ट में वो 7 से कट करने पड़ते हैं, तो मैंने यहीं पे कट कर दिए। तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है एग्जाम के अप्रोच से। ठीक है, तो 2 दिन शेष बचे, और रविवार था तो 2 दिन हमने ऐड किए, तो सोमवार प्लस अगला मंगलवार, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, बहुत आसान तरीके से करवाया हुआ है। ठीक है, मैंने ये शॉर्ट ट्रिक में भी करवाई, कैलेंडर प्रॉब्लम होती है तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं वीडियोज़ को। अगला कह रहा है कि रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी। देखिए सच्ची सा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बनने को बन जाएगा, बस लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसको आप लोग ट्राई करना, देखो आने को मैं करने को करवा दूँ, बट ये बहुत टाइम लग जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि सेम टाइम की बात कर रहा है और यहाँ पे घड़ी आगे पीछे हो रही है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, इतना टफ क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा ट्रिक लग रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, मैं आगे करवा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं एक काम करूँगा, इस क्वेश्चन को अलग से करवा दूंगा। ठीक है, चलिए 138 में क्या कह रहा है, सुमा उमा से छोटी है। जो सुमा है उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है। जो नेहा है सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है। सुधा क्या है, उमा से लंबी है, यहाँ पे सुधा है। ठीक है, लेकिन हेमा से छोटी है। सुधा हेमा से छोटी है, हेमा सबसे ऊपर आ जाएगी। उमा नेहा से लंबी है, उमा नेहा से लंबी है। ठीक ही है, इनमें से सबसे लंबी कौन है, कौन है, एच, हेमा है। ऑप्शन नंबर डी, बस कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6 व्यक्तियाँ ए बी सी डी एक पंक्ति में बैठे कह रहे हैं। ठीक है, 6 लोग हैं, ए बी सी डी 2 पंक्तियों में बैठे हैं। 2 पंक्तियाँ हैं यहाँ पे, इस टाइप से 2 पंक्तियाँ दी हुई हैं। ठीक है, प्रत्येक में 3 ई सिरे पर नहीं बैठी है। प्रत्येक में 3 है तो ई सिरे पर नहीं बैठी है, तो ई कहाँ पे होगी, आपकी यहाँ पे होगी। ठीक है, डी एफ के बाएं से दूसरा है, जो डी है। ठीक है, अगर डी को यहाँ बैठता हूँ तो एफ आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करो, सी ई का पड़ोसी नहीं है। अब सी ई का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो ई को यहाँ
तो सी को यहाँ बैठा दो, ठीक है। सी ई का पड़ोसी है कह रहा है, ठीक है, इसलिए सी और ई हो गया। और डी के विकर्ण के सामने बैठा है, तो डी यहाँ का विकर्ण यहाँ हो गया आपका, देख लिए, ठीक है। तो बचा कौन हमारा, डी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। आगे देखिए, बी एफ का पड़ोसी है, बी क्या है, एफ का पड़ोसी है, तो एफ यहाँ है तो बी यहाँ पे होगा, इसका मतलब यहाँ पे ए होगा आपका। तो बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने आपका ई बैठा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो आप लोगों को। चलिए सिंपल सवाल होते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। 140वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 क्वेश्चनों में बता रहे हैं, ठीक है। 5 अंकीय संख्या पर आधारित जो बताना है उसके आंसर बताने हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, यदि दी गई प्रत्येक संख्या के पहले अक्षर में 2 जोड़ दिया जाए तब इस प्रकार बनी संख्याओं में कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। पहली संख्याओं में 2 जोड़ना है कह रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका 684 है तो खाली 6 में जोड़ना है 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 884 हो जाएगा। 512 है तो कितना हो जाएगा 712 हो जाएगा। 637 हो जाएगा, 2 ऐड करना है, ठीक है, खाली आगे वाले में, तो ये 585 हो जाएगा। और 296 था तो 496 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, नहीं यहाँ पे बोला गया कि इस प्रकार बनी संख्या में कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। अब 3 से विभाज्य के नियम क्या होते हैं, सभी इनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो 3 से जो विभाज्य होंगे तो देखिए एक चीज़ देखिए, 385 था, ये क्या हो गया आपका 585 हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं इन ऐड करता हूँ तो 3 से विभाज्य होना चाहिए, 8 और 5 13 18, 18 और 3 से विभाज्य होता है, हाँ, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये राइट रहेगा हमारा, ठीक है। एक संख्या तो हमारी ये विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। दूसरा देखिए 496 है तो 9 और 6 को हम जोड़ेंगे, 15 15 4 19, 3 विभाज्य नहीं होते क्योंकि आपको विभाज्य पता होगा, ठीक है। सबका ऐड करते हैं 3 विभाज्य में और उससे कट होना चाहिए। पहला था 884 है तो 8 और 6 कितना होता है 14, 8 और 6 8 था ना, ठीक है, 8 और ये 8 था आपका, 8 8 8 16, 16 4 20, 3 से विभाज्य नहीं होता है। 712 है, 7 8, ये कितना होगा 8 8 2 10 हो रहा है, 10 विभाज्य नहीं होता है। यहाँ पे 537 है, सॉरी 637 है, 6 और 3 9, 9 और 7 आपका 16 होता है, 16 विभाज्य नहीं होता, मतलब एक ही संख्या विभाज्य हो रही है 585, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ, बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। 141वां कह रहा है, यदि दी गई संख्याओं को उनके अंकों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार नई बनी संख्याओं की व्यवस्था में इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी कह रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है 884, ठीक है। फिर से वही बात, दी गई संख्या में फिर से हम क्या करेंगे, उनके अंकों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। पहला क्या था आपके पास 684 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 864 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या थी 512 थी, ठीक है, तो ये 521 हो जाएगी, ठीक। तो उसके बाद 537 था ये वाला, तो 400 कितना, ये कितना हो जाएगा 747 हो जाएगा, और अवरोही क्रम में कह रहा है, ठीक है, घटते क्रम में, तो बड़ी से छोटी उससे छोटी। अगला था 385 है तो 8 5 3 हो जाएगा, और फिर है आपका 296 तो ये हो जाएगा 962 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गया कि कौन संख्या सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है यहाँ पे कौन सी हो जा रही है, लग जा रहा है, ये देखिए 800 जो हमारे यहाँ पे क्या था 296 जो थी वो क्या बन गई हमारी यहाँ पे 900 बन गई है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन हो जाए वो आपका कौन सा हो जाएगा 900 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये 296 वाला, ठीक है, यह हमारा राइट हो जाएगा। 142 में कह रहा है, यदि दूसरी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या हो जाएगा कह रहे हैं, ठीक है। तो 8/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट, ठीक है। 143 में कह रहा है, यदि दी गई सभी संख्याओं के पहले अक्षर में 1 तथा अंतिम अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो इनमें से कौन सी दूसरी सबसे बड़ी संख्या बनेगी। फिर से ऐड करो, ठीक है, तो ये आप लोग कर लेंगे। इसमें क्या करना है, ये संख्याएं दी हुई हैं, इसमें आपको ऐड करना है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है। 1-2 क्वेश्चन आपको भी करने चाहिए, करिए, कुछ नहीं ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेम में यदि दी गई प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए, पहला और दूसरे को आपस में बदलना है, ठीक है, यहाँ पे, तो उससे क्या बनेगा, तो ये भी आपको वही करना है, तब सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी ये भी आप लोग करेंगे। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, ठीक है, इन 2 क्वेश्चनों को आप लोग करेंगे। आगे कर रहा हूँ मैं। 145वां क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रसार चित्र को मोड़कर यहाँ से बताना है, ठीक है। देखिए पहले वाले में क्या हो रहा है, अपोजिट होता है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में जुड़ते हैं ये। तो जो यहाँ पे देखिए बी है, ठीक है,
ये बी डी आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, जो 4 था, ठीक है, 4, ये 3 और ये सी और ये 4, क्योंकि अपोजिट साइड में होते हैं, ठीक है, तो ये वाला बनेगा और बी और डी आएगा ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये आंसर रहेगा आपका। 146 से 48 तक कह रहा है कि क्वेश्चन को बताना है, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ के यहाँ पे इनका आंसर बताना है। पहले में क्या कह रहा है, यदि ए क्रॉस बी का अर्थ ए बी के दक्षिण में, मतलब इसका मतलब ये है क्वेश्चन का, जो दक्षिण दिया है, दक्षिण मतलब क्रॉस का है, उत्तर दिया हुआ है, ये आपका प्लस है, पूर्व दिया हुआ है, ये आपका भाग में है, पश्चिम में है, ये आपका माइनस है। क्लियर है आप लोगों को? चारों दिशाएं यहाँ पे दे दी गई हैं, ठीक है, इस टाइप से चारों दिशाएं दे दी गई हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना, निम्न में से किसका अर्थ पी क्यू से पूर्व में है, कह रहा है। पूर्व क्या है, पूर्व आपका भाग है, ठीक है, पी क्यू के क्यू में, पी और क्यू को देखिए भाग में हो जाएगा, कह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पी जो है क्यू के पूर्व में है, ये वाला भाग का निशान दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, ए क्यू पी और ये आपका बी, ठीक है। तो ये पूछा गया था कि पी क्यू से पूर्व में है, जो पी है क्यू के पूर्व में है ना, आपके देखिए क्यू के पूर्व में है ना पी। चलिए अगला है, समीकरण एफ क्यू आर मैंने में एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है। जो एस है क्यू किस सापेक्ष किस दिशा में कह रहा है, ठीक है, तो किस दिशा में हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आर बनाता हूँ, ठीक है, माइनस आर माइनस एस दिखाया ना, माइनस का मतलब क्या था, पश्चिम, आर क्या है, इसका मतलब ये है आर एस की क्या है, पश्चिम में है, ये मतलब देखिए आप यहाँ पे ये दिया था बिल्कुल, यहाँ पे पश्चिम दिया था, ठीक है, आपको ऐसे बनाना है, तो आर हो जाएगा। उसके बाद दक्षिण में आपका क्यू, क्यू भी दिया हुआ है, ठीक है, देखिए क्यू प्लस आर दिया है, प्लस का मतलब क्या था कि उत्तर में है, तो मतलब ये मतलब है कि यहाँ पे जो क्यू है वो आर के उत्तर में है, और ये आपका एफ यहाँ पे बन जाएगा इस साइड में, ठीक है। तो इससे क्या करें, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 148 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी का सी से क्या संबंध है, ठीक है, ध्यान से फिर से करना पड़ेगा। ए और बी का भाई है, ए बी का भाई है कह रहा है, ठीक है, ए क्या है, बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है, सेम जनरेशन आ गया। सी और डी बहनें हैं, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन थे ये 147 तक की थी, 48 में अलग है, ठीक है, यहाँ पे गलत हुआ था ये। सी और डी बहनें हैं, सी और डी को बहन बना दो यहाँ पे, सी और डी बहनें हो जाएंगी। ए का पुत्र डी का भाई है, जो ए का पुत्र है डी का भाई है, ठीक है। बी का सी से क्या संबंध है, जो बी है इसका सी से संबंध बताना है, ठीक है, तो चाचा या मामा कुछ भी हो जाएंगे, इसके मामा, क्योंकि ये माइनस थी, ये तो मामा चाचा कुछ भी हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 149वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 ऊपर 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 नीचे, तो सेम वे आपको अगले वाले में देखना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 थे, यहाँ 4 हो गए हैं, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 हो गए हैं, अब 6 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। अगला 150वां और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त पद बताना है क्या आएगा, ठीक है, लुप्त पद कैसे निकलेगा। देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81, इसके सामने दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 25 इसका होता है, 5 का होता है, तो 5 आएगा, सिंपली है बस आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों का वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ में प्ले स्टोर में जाके वीडियोस बनी हुई हैं, हिंदी की बनी हुई है और रीजनिंग की बनी हुई है, आपको आसान भाषा में रीजनिंग वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।